Welcome to Monk and Pramanu, and today we are discussing our new topic, that is wave packet. If you want to see my earlier videos on this quantum physics series, you can get it from playlist. अब तक की स्टडी में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी, जिसमें मैटर भी वेव नेचर दिखाता है, ये हमने पता लगाया और उसको दो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने वेरीफाई भी किया। जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट था, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो था जीपी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जीपी थॉम्सन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। मैटर वेव्स या फिर वेव नेचर ऑफ मैटर की डिस्कवरी के बाद एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आई, वो थी पार्टिकल की बेसिक डेफिनेशन अब उतनी सटीक नहीं लग रही थी। क्लासिकली हमें ये पता है कि पार्टिकल मीन्स ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट एंडाउड विद ए प्रिसाइज मोमेंटम एंड इट्स पोजीशन। इसका मतलब है पार्टिकल एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होगा और उसके पास एक प्रिसाइज पोजीशन और मोमेंटम भी होना आवश्यक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो मैटर के वेव नेचर को सपोर्ट करती थी, उसका भी क्वेश्चन था कि इस मटेरियल पार्टिकल का अब पोजीशन एंड मोमेंटम कैसे एक्यूरेटली मेज़र किया जाए, जो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। कोई भी प्योर हार्मोनिक वेव स्पेस के अंदर पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। इसीलिए दिस सजेस्ट दैट द वेव एक्टिविटी ऑफ वेव रिप्रेजेंटिंग ए पार्टिकल मस्ट बी लिमिटेड टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट पार्टिकल। मतलब होगा पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की वेव एक्टिविटी उस पार्टिकल के आसपास के ऑक्यूपाइड स्पेस तक ही लिमिटेड होनी चाहिए। इसी कारण से वेव पैकेट का आइडिया ओरिजिनेट हुआ। वेव एक ऐसी वेव विच इज़ कन्फाइंड टू स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस हैविंग दैट पार्टिकल इनसाइड इट। वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट बताता है कि जो मैटर वेव्स हैं वो एक ऐसी वेव हैं जो कि किसी भी स्मॉल रीजन के अंदर कन्फाइंड होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या मैटर के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एज वी नो, जब कुछ हार्मोनिक वेव्स विद स्लाइटली वेरिंग वेवलेंथ सुपरपोज्ड होती हैं तो रिजल्टिंग वेव एक नॉन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट रखती है और वो लिमिटेड होती है किसी भी स्मॉल स्पेस के अंदर। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में बहुत सारी वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ लगभग एक समान सी हैं। अगर इन सभी वेव्स को हम सुपर इम्पोज करें तो हमें एक हार्मोनिक वेव मिलती है जिसको हम बोलते हैं एक वेव पैकेट। अब इस वेव पैकेट के अंदर इन सभी वेव्स का सम होता है और इन सभी वेव्स को हम एक पैकेट के ज़रिए डिनोट कर सकते हैं, तो इस पैकेट को हम वेव पैकेट बोलते हैं। अगर हम एक सिंगल हार्मोनिक वेव को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट ए पार्टिकल, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल anywhere from -infinity to +infinity is equal everywhere, क्योंकि हार्मोनिक वेव का एम्पलीट्यूड फाइनाइट होता है और सब जगह वो बराबर होगा या फिर इक्वल होगा। इस तरह उस पार्टिकल की पोजीशन टोटली अनसर्टेन हो जाती है। बट हार्मोनिक वेव्स की वेवलेंथ यूनिक फंक्शन है और रिप्रेजेंट किया जाता है वो लैम्डा के साथ, और लैम्डा होता है h/मोमेंटम। मोमेंटम को हम mv लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि मोमेंटम भी यूनिक होगा और सर्टेन होगा। अब इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ पोजीशन ऐसी चीज़ है जो कि अनसर्टेन है। अगर इस सब की जगह कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट को यूज़ करें, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अब सर्टेन होगी विद इन दैट पैकेट और प्रोपोर्शनल होगी उस पैकेट के साइज़ के। लेकिन अगर सेवरल वेव्स को डिफरेंट वेवलेंथ चूज़ करके रिप्रेजेंट करें, देन इट्स मोमेंटम इज़ नो लॉन्गर यूनिक एंड बिकम अनसर्टेन। और उस कंडीशन में क्या होगा, पोजीशन तो सर्टेन होगी लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन होगा। और इन्हीं सभी कन्फ्यूजन्स के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी वहाँ पर लाया गया। इन सभी कन्फ्यूजन्स के दौरान हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ओरिजिन हुआ और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को, वेव पैकेट कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी मिला।
अब तक हम बात कर चुके हैं वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे वेव पैकेट की डेफिनेशन के बारे में। वेव पैकेट इज अ टाइप ऑफ वेव मोशन comprising a group of waves, each with slightly different velocity and wavelength, with phases and amplitude so chosen that they interfere constructively over small space where the particle can be located and outside of which they produce destructive interference so that the amplitude reduces to zero। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो वेव पैकेट ग्रुप ऑफ वेव्स है जिनकी जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो स्लाइटली सिमिलर है, और उनके एम्पलीट्यूड और फेज़ को इस तरह चूज़ किया जाता है कि जब भी वो सुपर इम्पोज हों जहाँ पर पार्टिकल है तो उस कंडीशन में इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली मिले, और उस जगह के बाहर यानी कि आउटसाइड ऑफ दैट रीजन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो, और वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो खुद बे खुद ज़ीरो हो जाए। तो इस सिचुएशन को हम एक वेव पैकेट से डिनोट करते हैं। द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल शुड बी डिस्क्राइबेबल बाई ए वेव फंक्शन साई दैट डिपेंड्स ऑन पोजिशन एंड टाइम। साई इज इक्वल टू लार्ज वेयर द पार्टिकल इज लोकेटेड एंड साई वुड बी स्मॉल वेयर द पार्टिकल इज नॉट लोकेटेड। One dimension wave packet is defined by the equation psi xt is equal to 1 over 2 pi under root integral minus infinity to plus infinity a that depends upon k and e की power I t, I यहाँ पर iota t and kx minus omega t, और इसका डिफरेंशियल होगा dk क्योंकि पूरी इक्वेशन डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू के यहाँ पर वेव नंबर है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक वन डायमेंशनल वेव पैकेट की इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह, और कोई भी वेलोसिटी किसी भी वेव की इस तरह की वेव पैकेट की वेलोसिटी को हम वीजी बोलते हैं, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि इक्वल होगी डी ओमेगा बाई डी के, और यहाँ पर ओमेगा है 2 पाई न्यू, तो के की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा जो है वेव नंबर।